हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है गेंदे का पौधा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ पूरी जानकारी शेयर करने वाली हूँ। अगर आप मैरीगोल्ड का पौधा उगाना चाहते हैं, गेंदे का पौधा आपको उगाना है बीजों से, तो किस तरीके से आप उगा सकते हैं और आगे इसकी केयर आपको कैसे करनी है, ज़्यादा फूल आप कैसे ले सकते हैं, इस वीडियो में मैंने पूरे अपडेट के साथ आपके साथ ये वीडियो शेयर किया है। ये जो फूल आप देख रहे हैं, ये सूखे हुए फूल हैं। ये पिछले साल के सूखे फूल हैं जिनसे मैंने ये काफ़ी सारे पौधे इस सीज़न में उगा लिया है। और ये आप देख रहे हैं कि 20 दिन के बाद का अपडेट है, यानी 20 दिन में मैंने काफ़ी सारे पौधे घर पर ही बना लिए हैं, नर्सरी से लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे फूल पिछले सीज़न में ही इकट्ठे करके रख लिए थे। तो आपके पास भी अगर गेंदे का पौधा है तो इसी सीज़न में आप अगले सीज़न के लिए काफ़ी सारे फूल इकट्ठे करके रख लीजिए और आपको पौधे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप घर में ही बहुत ही आसानी से इन सूखे फूलों से पौधे उगा लेंगे। अगर आपके पास सूखी माला है गेंदे की तो उनको भी आप ना फेंके। पूजा के लिए जो फूल आप इस्तेमाल करते हैं वो सूख जाते हैं, तो उनको भी इकट्ठा करके आप रख लीजिए। अगर वो फूल आपका मैच्योर है, यानी इसके जो सीड है, बीज जो है इसके अंदर, वो बिल्कुल मैच्योर हैं, काले रंग के हैं, तो ही आप उनको स्टोर करके रखें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए हम चलेंगे 20 दिन पीछे, जब मैंने इन फूलों को उगाया था। तो ये आज है पहला दिन जब मैंने इन सूखे फूलों से काफ़ी सारे पौधे तैयार किए। आप देख सकते हैं कि मैंने काफ़ी सारे फूल इकट्ठे करके रखे थे। ये सारे मेरे पिछले सीज़न के फूल हैं। अब अगर आप इनको उगाना चाहते हैं तो इनको उगाने का सही तरीका क्या है? सबसे पहले तो अगर आप इनको स्टोर करना चाहते हैं तो इनको आपको छाया में सुखाना है, और जितने भी काले रंग के बीज हैं सिर्फ उन्हीं को आपको छाया में सुखा करके किसी भी पॉलीथीन में बांध करके आप रख देंगे तो ये ख़राब नहीं होंगे और अगले सीज़न में आपके ये काम आ जाएंगे। तो अभी टाइम है इनको उगाने का। सबसे पहले तो इनको मैं अच्छे से तोड़ लूँगी। जो इनकी गांठें हैं, जिनके अंदर ये बीज हैं, इनको आप अच्छे से तोड़ लीजिए। अगर आप मार्केट में इन बीजों को खरीदने जाएंगे तो थोड़े से बीज आपको कुछ मुश्किल से 20 बीज या फिर 50 बीज या फिर 100 बीज बहुत ही महंगे दामों पर मिलेंगे। और ये जो फूल आप देख रहे हैं, कितने ये अनगिनत बीज हैं जिनको आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अब सबसे पहले आपको इसकी मिट्टी तैयार कर लेनी है जहाँ पर भी आपको इन बीजों को लगाना है। ये जो पॉट आप देख रहे हैं जिनमें मैं इन बीजों को लगाने वाली हूँ, ये काफ़ी बड़ा पॉट है और इसमें मैं काफ़ी सारे फूल एक साथ ही लगा लेती हूँ। अभी मैंने इसमें पाटुलाका के फूल लगाए थे, उन सभी को मैंने निकाल दिया है। इस मिट्टी को अच्छे से सुखा कर इसकी अच्छे से गुड़ाई करके मैंने सतह को प्लेन कर दिया है, और ऊपर से मैंने थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट और थोड़ा सा कोकोपीट की एक हल्की सी लेयर बना दी है, क्योंकि अभी मैंने इन बीजों को उगाना है तो इसीलिए कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट की हल्की हल्की सी लेयर मैंने बना दी है। अगर आपको ये बीज उगाने हैं किसी नए पॉट में तो आप सिर्फ नॉर्मल मिट्टी में भी इन बीजों को उगा सकते हैं। सिर्फ कोकोपीट में भी आप इन बीजों को उगा सकते हैं, या फिर कोकोपीट या फिर वर्मी कंपोस्ट दोनों को आधी आधी मात्रा में लेकर भी आप नए पॉट में इन फूलों को उगा सकते हैं। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जिस भी मिट्टी में आप इसको उगाएंगे मिट्टी हल्की होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो। बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल इन बीजों को उगाने के लिए आपको नहीं करना है। जिस भी पॉट में आप उगाएंगे सतह को पहले आपको प्लेन कर लेना है। इसके बाद ये जो सारे फूल हैं इसको आप कुछ इस तरीके से सतह पर बिखरा दीजिए। कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम फूल ना हो, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। लगभग एक ही लेवल पर एक ही मात्रा में सब जगह बराबर की मात्रा में फूल होने चाहिए। इस तरीके से आपको इसकी एक सतह बना लेनी है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जो पहला स्टेप है फूलों को सतह पे बिखराने का, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब टाइम है दूसरे स्टेप का। दूसरे स्टेप में हमें इसके ऊपर मिट्टी का छिड़काव करना है, यानी हल्की हल्की सी मिट्टी इसके ऊपर छिड़कना है और इसको हल्के से आपको ढक देना है। बहुत ज़्यादा मिट्टी आपको इसके ऊपर नहीं डालना है। जिस तरह की मिट्टी का इस्तेमाल आपने पॉट के लिए किया बीजों की सतह बनाने के लिए, उसी तरीके की मिट्टी को आप इसके ऊपर कुछ इस तरीके से बिखेर दीजिए। मिट्टी ऐसे आपको डालनी है कि फूल दिखाई ना दे और फूल बहुत ज़्यादा नीचे भी ना दबे। इन दोनों ही कंडीशन में बीज अच्छे से उगकर नहीं आता है। अगर आप बहुत ज़्यादा नीचे मिट्टी में इसको दबा देंगे तो ऐसे में जो बीज है वो ख़राब हो जाते हैं। ये जो फूल है ये गल जाएंगे और बीज उगकर नहीं आएंगे। और अगर आप बहुत ज़्यादा ऊपर सतह पर बिखेर देते हैं तो उसमें भी जो फूल है वो कम बाहर निकल कर आएंगे, यानी उनकी पौध जो है वो कम तैयार होगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, दूसरे स्टेप के बाद अब टाइम है तीसरे स्टेप का, जिसमें हमें करना है पानी का छिड़काव इसके ऊपर।
पानी का छिड़काव करते समय आपको किसी तेज़ धार वाली चीज़ से इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है। अगर आप चाहें तो हाथ से कुछ इस तरीके से पानी इसके ऊपर छिड़क दीजिए, या फिर आपके पास कुछ ऐसा स्प्रे बॉटल है जिससे आप इक्वल में, जिसकी तेज़ धार ना हो, उससे आप इसके ऊपर पानी छिड़क दीजिए। अगर आप तेज़ धार से इसके ऊपर पानी डालेंगे तो जो बीज हैं वो इधर उधर हो जाएंगे और उगेंगे नहीं ठीक से। तो आपको पानी कुछ इस तरीके से डालना है। और दूसरी चीज़, आपको मिट्टी को हमेशा हल्का मॉइस्ट रखना है। मिट्टी में बहुत ज़्यादा पानी ना डालें। अगर ये गलती आप यहाँ पर करेंगे तो आपने जितने भी बीज उगाए हैं, जो भी फूल हमने इसके अंदर बिखेरे हैं, वो सारे के सारे सड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे, उनके अंदर फंगस भी लग सकता है। पानी को छिड़कने के बाद आपका जो पॉट है जिसमें आपने इसको उगाया है, इसको एक सेमी शेड में रखें, यानी ऐसी जगह पे रखें जहां पर हल्की हल्की सी धूप आती रहे और बहुत तेज़ धूप इसके ऊपर ना पड़े। फ्रेंड्स, ये जो मेरा पॉट रखा हुआ है, ये ऐसी जगह पे रखा हुआ है जहां पर शाम की जाती हुई 4-5 घंटे की धूप इसको मिल जाती है। इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, तभी आपके जितने भी फूल आपने उगाए हैं पौधे निकल कर आएंगे। फ्रेंड्स, ये रिजल्ट है 5 दिन के बाद का, और आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे नए पौधे निकल कर आ गए हैं फ्री में। मैंने एक भी रुपया खर्च नहीं करा और पिछले सीज़न के सारे फूल इकट्ठे करके काफ़ी सारे पौधे तैयार कर लिए हैं मैंने। इसको ध्यान से देखने पर अगर आप देखेंगे कि कुछ जगह, जैसे कि ये वाली जगह आप देख रहे हैं, यहाँ पर थोड़ी सी ढलान है, यानी कि पानी यहाँ पर जाकर रुक रहा है। तो पानी रुकने की वजह से यहाँ के जो बीज है वो पूरी के पूरे उगे नहीं, और कुछ बीज जो है वो सड़ गए या फिर खराब हो गए। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना है, और जिस भी पॉट में आप बीजों को उगाएंगे उसकी जो सतह है उसको आप बराबर रखें। फ्रेंड्स, जैसे ही ये छोटे छोटे पौधे आपके निकल कर आ जाएंगे तो ऐसी कंडीशन में भी आपको अपने पॉट की जो जगह है उसको नहीं बदलना है। अभी भी आपको उसी जगह पर पौधे को रखना है, यानी जो पॉट है हमारा जिसमें बीज आपने उगाया है, सेमी शेड में ही आपको रखना है। तेज धूप वाली जगह पर आपको नहीं रखना है। तो फिर से आगे मिलते हैं हम कुछ दिनों बाद। तो फ्रेंड्स, ये जो रिजल्ट आप देख रहे हैं ये है 10 दिन के बाद का रिजल्ट, यानी 5 दिन पहले और 5 दिन के बाद का रिजल्ट। यानी आज हो गया इसको 10 दिन, और 10 दिन में काफ़ी सारी जो पौधे थे जो भी निकल कर आ गए थे उनका साइज़ बड़ा हो गया है। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप इनको रिपोर्ट करना चाहते हैं, दूसरे पॉट में लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए ये सही टाइम है। अभी से आप इनकी नए नए जो पौधे बन गए हैं इनको निकाल करके नए पॉट में ट्रांसफ़र कर दीजिए, क्योंकि जैसे जैसे पौधा बड़ा होता चला जाएगा जड़ें निकालना शुरू कर देगा, और जितनी ज़्यादा जड़ें इसमें नीचे पॉट में चली जाएंगी तो उसको निकालना आपके लिए मुश्किल होगा। और अगर जड़ें निकालते समय कटेंगी, डिस्टर्ब होंगी, तो वो पौधे ख़राब भी हो जाते हैं। तो ये सही टाइम है। जैसे ही आपका जो पौधा है वो 4 से 5 इंच बड़ा हो तो आप इसको निकाल कर दूसरे पॉट में शिफ्ट कर दीजिए। यहाँ मैं आपको एक पौधे को निकाल करके ट्रांसफ़र करके भी दिखा रही हूँ आगे वीडियो में। गेंदे के पौधे के लिए जो आप पॉटिंग मिक्स लेंगे, आपको नॉर्मल वही पॉटिंग मिक्स लेना है जिसमें आपको आधी मिट्टी और आधी खाद लेनी है। इसके साथ थोड़ा सा कोकोपीट और धान का छिलका भी अगर आप इसके अंदर मिला देंगे तो पौधे में ग्रोथ और इसकी ड्रेनेज दोनों ही बहुत अच्छी होगी। आगे जाकर पौधा बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। तो आप देख सकते हैं कि इसकी कितनी सारी जड़ें निकल करके आ गई हैं। अभी इनको मैं इस पॉट में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। आप इसी तरीके से जितना चाहे नए पॉट अपने गेंदे के पौधे के तैयार कर सकते हैं। जैसे ही आप इन पौधों को नए पॉट में ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पर भी आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो इस पॉट को आपको एक सेमी शेड में रखना है, ऐसी जगह पर जहाँ पर इनडायरेक्ट धूप आती हो, तेज़ धूप इसके ऊपर ना पड़े कुछ दिनों के लिए। दूसरी चीज़, जैसे कि आज मैंने इसको रिपोर्ट किया तो आज मैं इसको अच्छे से पानी दे दूंगी, लेकिन आगे जब आप इसको पानी देंगे तो पानी इसको चेक करके ही दें। बहुत ज़्यादा आपको इसकी मिट्टी को ना तो गीला रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा सूखा रखना है। मिट्टी आपको बस हल्की मॉइस्ट रखनी है। इस पॉट के लिए ये नया नया पौधा है, अगर यहाँ आप गलती करेंगे तो इसके अंदर जड़ें गल जाएंगी और आपका पौधा खराब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, कुछ दिनों के बाद का अपडेट आगे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये रिजल्ट है आज से 15 दिन के बाद का। तो 15 दिन के बाद आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी ग्रोथ हो चुकी है मेरे सारे ही गेंदे के पौधे में। जो सारे ही पौधे हैं वो लगभग 6 से 7 इंच बड़े हो चुके हैं और पूरे ही पॉट को इन्होंने ढक लिया है। आप देख सकते हैं कि एक फूल यानी एक कली निकल कर भी आ रही है, ये भी यहाँ पर भी निकल रही है।
काफ़ी हेल्दी पौधा है और यहाँ पर आपको बहुत सारी सावधानी बरतनी है अपने पौधे के साथ। अब आगे मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आपको इनकी केयर कैसे करनी है, आपको इसके अंदर ज़्यादा फ्लावरिंग कैसे देनी है। अब यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो है इसकी पिंचिंग का। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो पौधे हैं वो ज़्यादा ब्रांच निकालें, क्योंकि लगभग सभी में एक एक ब्रांच है, दो दो ब्रांच है, आप इनको पिंच कर दीजिए, यानी एक टिप छोड़ करके आप इनको काट करके निकाल दीजिए कुछ इस तरीके से। जितना ज़्यादा आप पिंचिंग करेंगे उतनी ज़्यादा ये ब्रांच निकालेगा। तो ये सही टाइम है, जैसे ही 8-10 इंच बड़ा हो जाए आपका गेंदे का पौधा, आप उसकी पिंचिंग कर दीजिए। आपने देखा होगा कि जो नर्सरी से आप पौधा अगर खरीद के लाते हैं तो उसमें भी पिंचिंग नर्सरी वालों ने किया होता है, तभी नई ब्रांच निकल करके आती है। तो फ्रेंड्स, ये रिजल्ट है अगले 5 दिन के बाद का, यानी आज 20 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं और जो मैंने पिंचिंग करी थी उसके बाद का रिजल्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पिंचिंग जहाँ जहाँ मैंने करी थी आपको मैं दिखा देती हूँ कि वहाँ पर नई ब्रांचेस आ गई हैं, यानी 2 गुनी नई ब्रांचेस आ गई। जहाँ जहाँ मैंने पिंच करा था वहाँ एक से ज़्यादा ब्रांच निकल करके आ गई है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अपने गेंदे के पौधे को मल्टीप्लाई करना है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस उससे लेनी है, तो ये सबसे बढ़िया और नेचुरल तरीका है इसकी पिंचिंग का। और पिंचिंग का भी सही टाइम होता है, जैसे ही 8-10 इंच बड़ा हो आपका पौधा, आपको पहली पिंचिंग कर देनी है। आगे भी आप पिंचिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पिंचिंग नहीं करेंगे तो पौधा आपका फूल बनाना शुरू कर देगा और उसमें सिर्फ 1 या 2 ब्रांच ही रहेगी। अब टाइम है कुछ बहुत ज़रूरी केयर टिप्स का। टिप्स नंबर 1, अब आपके गेंदे को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ के लिए, ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ जो कि चाहिए वो है धूप। तो आपको अपने गेंदे के पौधे को अभी रख देना है पूरे दिन की धूप में। दूसरी चीज़ जिसका कि आपको ध्यान रखना है, वरना आपका जो गेंदे का पौधा है वो ख़राब हो सकता है, वो है इसकी वाटरिंग। इसमें पानी आपको कंट्रोल में डालना है। इसकी मिट्टी को बहुत ज़्यादा गीला आप ना रखें, मिट्टी को चेक करके ही पानी डालें। मिट्टी हल्की मॉइस्ट रखें, सुखाना भी नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर आप भर भर के पानी इसको देंगे तो इसकी जड़ों में फंगस लग जाता है और हमारा जो अच्छा खासा पौधा है ना, इसकी पत्तियां सूखने लग जाती है। आप देख सकते हैं कि अभी प्लांट कितना हेल्दी है, अभी नया नए पौधे तैयार हुए हैं, लेकिन यहाँ पर ये गलतियां करने से हमारे पौधे में काफ़ी सारी समस्याएं आने लग जाती है, हमारा पौधा खराब हो जाता है और बहुत ज़्यादा पानी डालने से पौधे फूल भी कम देते हैं। यहाँ पर जो तीसरी समस्या देखने के लिए मिलेगी वो ये है कि पौधे के ऊपर कीड़े लगने शुरू हो जाते हैं। अब ऐसे में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप पानी को कंट्रोल रखें, यानी कि पानी जो है चेक करके ही डालें, बहुत ज़्यादा पानी ना डालें। सबसे पहले तो देखें कि इसकी मिट्टी गीली है, अगर गीली है तो फिर आपको इसके अंदर कोई भी पानी नहीं देना है। इसके साथ ही अगर आपको लगता है कि आपके पौधे के ऊपर, पत्तों के ऊपर कोई कीड़े लग रहे हैं, कीड़े आपके पौधों को खा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको करना है बेकिंग सोडा का स्प्रे, या फिर अगर आपके पास कोई इंसेक्टिसाइड है, आपके पास इमिडाक्लोप्रिड या फिर एक्सोडस है, तो उसका स्प्रे भी आप कर सकते हैं। 1 ml एक्सोडस को 1 लीटर पानी में घोल करके आपको इसको स्प्रे कर देना है, या फिर 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा को आप 1 लीटर पानी में घोल करके इसका स्प्रे कर दीजिए, तो काफ़ी सारे कीड़ों से आपका पौधा बचा रहेगा। अगर आप चाहें तो रूटीन में भी इसका स्प्रे हफ्ते में 1 बार अपने पौधे के ऊपर कर सकते हैं, चाहे इसके ऊपर कीड़े ना लगे हों तब भी। लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि स्प्रे हमेशा आप शाम को करें, तेज़ धूप में कभी भी आपको बेकिंग सोडा का स्प्रे नहीं करना है। किसी भी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे आप कोशिश करें कि सुबह तेज़ धूप निकलने से पहले करें या फिर शाम के टाइम करें। तेज़ धूप में ये आपके पौधे को नुकसान कर सकता है। अब टाइम है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ का, वो है फर्टिलाइज़र। यहाँ हमारे पौधे को फर्टिलाइज़र देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप यहाँ इसको फर्टिलाइज़र नहीं देंगे तो ये सिर्फ नई नई ब्रांचेस निकालता रहेगा और फ्लावरिंग कम देगा। इसके लिए अगर आपके पास सरसों की खली है तो सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर आप इसको दे सकते हैं, या फिर गोबर के उपले का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर भी आप इसको यहाँ पर दे सकते हैं। लेकिन अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास नहीं है तो सबसे आसान होममेड सॉल्यूशन है यहाँ पर हमारे पास, जो है केले के छिलके का, आलू के छिलके का और प्याज के छिलके का। अगर आपके पास केले के छिलके नहीं है तो ये है हमारे पास आलू के छिलके और प्याज के छिलके। इनको भिगो करके आपको 1 दिन के लिए रख देना है और अगले दिन जो फर्टिलाइज़र तैयार होता है इसको आपको अपने गेंदे के पौधे में देना है। ये जो फर्टिलाइज़र है इसका इस्तेमाल आपको कम से कम 10 दिन में 1 बार अपने गेंदे के पौधे में ज़रूर करना है। इससे हमारे पौधे को काफ़ी सारी मात्रा में पोटाशियम मिल जाएगी और काफ़ी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और काफ़ी सारी फास्फोरस और नाइट्रोजन भी मिल जाएगा। तो हमारा पौधा ओवरऑल ग्रोथ करता रहेगा, फ्लावरिंग करता रहेगा, चाहे आप इसके अंदर कोई भी मार्केट का फर्टिलाइज़र
ना दें तब भी आपका पौधा बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा। बस इसकी केयर आप अच्छे से करते रहिए। जो भी मैंने आपके साथ केयर टिप्स शेयर किए वो बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही आगे मैं मैरीगोल्ड के ऊपर, गेंदे के ऊपर, इसके फर्टिलाइज़र और केयर के ऊपर आपके साथ वीडियो शेयर करती रहूँगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।